MS इंटर कॉलेज बुआपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम निहित फलनों का अवकलन पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए कोई फलन इस रूप में दिया हो y इक्वल एफ ऑफ जी टी, y इक्वल एफ ऑफ जी टी इस रूप में दिया हुआ है, जहाँ पर f क्या है, f जी टी का कोई फंक्शन है, जी टी का फलन है, फंक्शन है। तब हम dy अपान dx इस रूप में लिखेंगे, dy अपान dx दैट इज इक्वल dy अपान dt, dy अपान dt इंटू dt अपान dx इस फॉर्म में लिखेंगे। ये आपकी बुक में एक थ्योरम है, उस थ्योरम से ये कंक्लूजन निकल कर आया है कि अगर कोई फलन t के फॉर्म में हो तब हम dy अपान dx इक्वल dy अपान dt इंटू dt अपान dx के रूप में लिखते हैं। अब देखिए, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज एक है चेन रूल, चेन रूल, इसको हिंदी में श्रृंखला नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला नियम। ये क्या चीज होता है? मान लीजिए f u का कोई फंक्शन है, v x का कोई फंक्शन है और u v का कोई फंक्शन है, तब हम df अपान dx इक्वल लिखेंगे df अपान du इंटू du अपान dv इंटू dv अपान dx। ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि f u का कोई फंक्शन है, u का कोई फंक्शन है, फलन है, f u का कोई फंक्शन है, u v का कोई फंक्शन है, कोई फलन है, ये हो गया, और v x का कोई फंक्शन है, v x का कोई फंक्शन है, कोई फलन है, तब df अपान dx, ये देखिए df अपान dx ये इक्वल आ जाएगा df अपान du इंटू du अपान dv इंटू dv अपान dx। इसी को चेन रूल कहते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। इसी दोनों के ऊपर आपको एक्सरसाइज को करना है। देखिए, हम इंटर मैथमेटिक्स में पार्ट 1 अवकलन चैप्टर को लेकर चल रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 में आपको हम क्वेश्चन को बताने चल रहे हैं। इधर से देखिए, अब ये अभी आपको समझ में कम आया होगा ये कहने का क्या मतलब है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया रहे y इक्वल साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी तक आप सिंपल पढ़े हुए थे, y इक्वल साइन एक्स, इसका अवकलन आप कहते थे कि साइन एक्स का अवकलन का जैसे होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए साइन एक्स स्क्वायर है, ये तो ये आपका नया फंक्शन देखिए साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स अभी ये किस रूप का है? ये आपका है साइन एक्स
के फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पर जो x है, x के स्थान पर x स्क्वायर है, तो कहेंगे तो हम ये साइन t के फॉर्म का है, y इक्वल साइन x स्क्वायर है, तो ये किस फॉर्म का है, t के फॉर्म में है। तो देखिए चेन रूल यही कहता है कि हम तब तक अवकलन करेंगे जिसको हम t मानेंगे, तब तक अवकलन करेंगे जब तक कि t समाप्त ना हो जाए, तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, dy अपान dx इक्वल d अपान dx ऑफ साइन x स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर को आपको t मानना है, पुट x स्क्वायर इक्वल t, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे साइन t। अब साइन t का फार्मूला आप जानते हैं, साइन t का अवकलन क्या होता है, cos t होता है, आप इसको लिख देंगे cos t होता है। तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, साइन t को लिखेंगे cos ऑफ t, t मतलब x स्क्वायर, ये हो गया इंटू, फिर जिसको आप t माने हैं उसी को पुनः हम इसका अवकलन करेंगे, यही है चेन रूल, इंटू d अपान dx ऑफ t, कहेंगे t लिखेंगे x, ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि ये फलन में निहित है, मतलब उसी में छिपा हुआ है, हमको उसको खोजना है। तो cos x स्क्वायर d अपान dx ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे cos ऑफ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का अवकलन होता है x पावर n के फॉर्म का है, यानी x पावर n माइनस 1, इसका आ जाएगा 2x, इसको और ऐसे लिख दीजिए 2x cos ऑफ x स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि t को हमको दिखाना नहीं है, t को हमको एज्यूम करना है और अपने माइंड में एज्यूम करना है, उसी के अनुसार t को हमको समाप्त भी करना है। और कैसे समाप्त करना है, अपने माइंड में समाप्त करना है। इसमें आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम इसको t मान रहे हैं, क्योंकि t मान के आप करेंगे तो बहुत लेंथी आ जाएगा। तो आपको शॉर्ट में करना है, कम समय में कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इधर मिटा रहे हैं, बहुत आसान है। देखिए एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अभी हम और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करेंगे, जितना ज़्यादा मैथ में सवाल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ आएगी, क्योंकि मैथ ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल लगाएंगे, ज़्यादा बहुत जल्दी आपको मैथ समझ में आएगी। अगर इसको ऐसे पढ़ते रहेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे, तो ये भूल जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस पर है। खूब सवाल लगाइए, देखिए मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल कुछ भी ले लीजिए फंक्शन ax स्क्वायर प्लस b, ये दिया हुआ है और इसके ऊपर कोई पावर मान लीजिए ये। तो पहले हम इसको देखेंगे कि ये किस फॉर्म का है। देखिए y इक्वल, अगर इसको आप ध्यान से देखिए इतना, तो x पावर n के रूप का है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x पावर n। इसका देखिए अवकलन कैसे करेंगे, dy अपान dx इक्वल b अपान dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस b होल पावर 5। अब हमने कहा कि आप इसको t मान लीजिए, आपने मान लिया, कॉपी में दिखाना नहीं है t, माइंड में मानिए और यहाँ पर वर्ग करिए। देखिए x पावर n, आप कहते हैं x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 4 होता है। चलिए तो आ जाएगा 5 n हो गया, x मतलब ये पूरा जिसको t माने a x स्क्वायर प्लस b n माइनस 1, 5 माइनस 1
इंटू, अब फिर हमने बताया चेन रूल से डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, व्हाट इज टी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पे लिख दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये आ गया 5 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, 5 माइनस 1 4 आ गया, होल पावर 4 हो गया, इंटू, अब इसको देखिए करेंगे, ए कांस्टेंट है इसको बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, इंटू 2x, और b का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कांस्टेंट है d अपॉन डी एक्स ऑफ b दैट इज इक्वल 0, क्योंकि b को आप जब बाहर करेंगे d अपॉन डी एक्स के पहले लिखेंगे तो b d अपॉन डी एक्स ऑफ 1, और आप जानते हैं कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 आता है, प्लस 0, इसको आप पहले लिख दीजिए, देखिए 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, दैट इज योर आंसर। यहाँ पर देखिए होल पावर 4 भी है, इसको भी ध्यान देना है। ये चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, इसके ऊपर भी कई सवाल आता है। मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो और उसमें जो एंगल दिया हो और डिग्री में दिया हो, तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन है y इक्वल साइन x डिग्री, ये क्वेश्चन है y इक्वल साइन x डिग्री। अब ये मत समझिए कि ये x की पावर 0 है, क्योंकि आप जानते हैं कि x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये आप यहाँ पे कहेंगे कि इसको हम साइन 1 लिख दें, ये गलत है, ये एंगल में लिखा हुआ है, ये कोण है, एंगल है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है तब हम इसको पहले पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए आप जानते हैं 180 डिग्री ये इक्वल किसके होता है, पाई के होता है। हम इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सी मतलब ये सिंबल दैट इज द सिंबल ऑफ रेडियन, पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितना आ जाएगा, आप कहेंगे पाई अपान 180 आ जाएगा, ये हो गया। अब आपको x डिग्री को आप पाई में कन्वर्ट कर लीजिए, आप कहेंगे x डिग्री दैट इज इक्वल पाई x अपान 180, ये हो गया। x डिग्री के स्थान पर आप ये वैल्यू रख सकते हैं, तो y इक्वल आ जाएगा साइन ऑफ पाई x अपान 180, ये। अब देखिए दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ t, मारी बेटी मानिए, लिखना नहीं है, साइन ऑफ t। चलिए dy अपान dx डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d अपान dx ऑफ साइन ऑफ पाई x अपान 180। अब देखिए साइन t का क्या अवकलन होता है, कहा कहेंगे काश t होता है, तो काज ऑफ पाई x अपान 180 इंटू, जिसको आप t माने, क्या किसको t माने, ये t आपका है, इंटू d अपान dx ऑफ पाई x अपान 180, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल, ये तो देखिए इसको ऐसे रख देंगे, cos ऑफ पाई x अपान 180। यहाँ से देखिए पाई अपान 180 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, पाई अपान 180 डी अपान डी एक्स ऑफ x। अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसको लिख देंगे cos ऑफ पाई x अपान 180 इंटू पाई अपान 180, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। पाई अपान 180 को बाहर कर लीजिए, मतलब प्रकाश के पहले लिख सकते हैं, या इतना ही लिख दीजिए, पाई अपान 180 cos ऑफ पाई x अपान 180, यही आपका आंसर है, ये हो गया।
साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन। अब इसी के ऊपर आपको दो सवाल अपने आप करना है। मान लीजिए y इक्वल cos x डिग्री हो, इसको एक क्वेश्चन आप करिए, एक क्वेश्चन करिए y इक्वल sec x डिग्री। ये दो क्वेश्चन आप करेंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.2 ये आपका NCERT की किताब से आपको क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं और मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको एक एक टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। बस आपको ध्यान देना है और रोज कि मात्र आप आधे घंटे का समय निकालिए और धीरे धीरे अगर हम 5-5 सवाल लगाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी पूरी किताब खत्म हो जाएगी और आपका पूरा टॉपिक पूरा चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 5.2 NCERT की बुक देखिए। यूपी बोर्ड फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं और NCERT तो यूपी और CBSE सब में है, केवल मीडियम का अंतर है, क्वेश्चन सारे वही हैं। पेज नंबर 181, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न का x के सापेक्ष अवकलन करिए साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, इसका अवकलन करना है। साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। देखिए दैट इज द फॉर्म ऑफ साइन ऑफ t, ये साइन t के रूप का है। कह रहे हैं हम साइन t और लेकिन t क्या है, t आपको देखेंगे तो दिखाई देगा। तो साइन t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos t होता है। तो cos ऑफ t हम कह रहे हैं लेकिन हम उसको किस रूप में लिखेंगे, x के रूप में लिखेंगे। cos ऑफ t क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 इंटू d अपॉन dx आप जिसको t माने x स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आ जाएगा 2x cos ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, यही आंसर आ गया। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल cos ऑफ sin x, ये तो आप बताइए ये किस फॉर्म का है, cos ऑफ t। ये इतना चीज देखिए दिखाई दे रहा है, ये t के रूप का है। तो आप लिखिए dy अपॉन dx दैट इज इक्वल d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ sin x। अब cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन t होता है। तो माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू d अपॉन dx ऑफ t। व्हाट इज t, इज साइन x, ये हो गया माइनस साइन ऑफ साइन x और साइन x का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन cos x होता है। बस यही आंसर आ गया, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इधर विचार रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन।
वाई ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, वाई ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए आप ध्यान दीजिए, ये दिखाई दे रहा है, दैट इज द फॉर्म ऑफ साइन टी, ये दिखाई दे रहा है। तो डी वाई अपान डी एक्स दैट इज इक्वल डी अपान डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। तो साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ टी। टी क्या है? ए एक्स प्लस बी। इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। ये आएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए ए कांस्टेंट है, डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी अपान डी एक्स ऑफ बी ये भी कांस्टेंट है तो 0 होता है। ये इनको क्या आ जाएगा? ए। इसको ए को बाहर में लिख सकते हैं, cos के पहले ए cos ए एक्स प्लस बी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा अभी तक इजी था, थोड़ा सा कठिन, धीरे धीरे जैसे आप एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन आपको कठिन मिलता चलेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ऑफ tan रूट एक्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है वाई ऑफ सेक ऑफ tan रूट एक्स। ये यहाँ और ब्रैकेट लगा देंगे, ये एंगल का ब्रैकेट है, ये होल ब्रैकेट है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो देखिए सेक ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, आपने सेक एक्स का अवकलन पढ़ा है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। तो दैट इज द फॉर्म ऑफ सेक ऑफ टी। ये इतना आप इसको टी मान लीजिए। चलिए डी वाई अपान डी एक्स दैट इज इक्वल डी अपान डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स। ये हुआ। अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो आ जाएगा सेक tan रूट एक्स। ये तो आ गया सेक एक्स, इतना पूरा ये क्या हो गया? ये पूरा सेक एक्स हो गया इंटू tan एक्स। देखिए सेक ऑफ टी, सेक ऑफ टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेक टी tan टी। सेक ये इतना टी है तो सेक टी tan टी, tan ऑफ tan रूट एक्स ये आ गया। ठीक है। अब डी अपान डी एक्स ऑफ, यहाँ नीचे लिख रहे हैं, इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ टी। टी क्या है? tan रूट एक्स ये आ गया। चलिए इसको लगाइए सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू tan टी। tan एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए tan ऑफ टी इंटू tan एक्स का डिफरेंस, tan टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ टी। टी क्या है? रूट एक्स। ये ऐसे लिख दीजिए इसको। अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं।
इधर देखिए इक्वल, ये तो इतना सेम, इसको ऐसे लिख देंगे सेक ऑफ tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन। ये देखिए डी, अब इसको समझ लीजिए d/dx ऑफ रूट एक्स, इसको आप ऐसे ही तो लिखते हैं d/dx ऑफ x पावर 1/2, x पावर n के फॉर्म का हो गया, तो आप कहते हैं 1/2 x पावर 1/2 -1, ये आ गया 1/2 x पावर -1/2, इसको लिख देते हैं ऐसे 1/2 रूट एक्स। यही चीज यहाँ पे लिखा गया, ये हो गया। अब आपका आंसर भी लगभग आ ही चुका है, इसको 1/2 रूट एक्स को पहले लिख दीजिए सेक ऑफ tan रूट एक्स, tan ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। बस आपका आंसर आ गया। देखिए तो कहने का मतलब ये है कि टी हमको एज्यूम करना है, मन में हम टी को मान रहे हैं और उसका टी जब तक जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक कि डिफरेंशिएशन हो सके। मतलब उसके एक कंडीशन ऐसे आएगी कि उसके आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे आप यही क्वेश्चन देखिए y = sec tan रूट एक्स, आपने इसको सेक ऑफ टी कहा, सेक टी का होता है सेक टी tan t इंटू d/dx ऑफ टी, व्हाट इज टी, tan रूट एक्स। चलिए फिर देखिए ये तो सिर्फ ऐसे ही रहेगा इतना। अब आप tan t का क्या होता है सेक स्क्वायर टी, फिर टी tan ऑफ टी ये है, व्हाट इज टी, रूट एक्स, तो सेक स्क्वायर टी इंटू d/dx ऑफ टी इज रूट एक्स, टी रूट एक्स है। फिर अब आप इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब देखिए अब इसके आगे अब डिफरेंशिएशन नहीं, 1/2 रूट एक्स इसका आ गया, बस हो गया, यही आंसर आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको कंपोजिट फंक्शन दिया रहेगा तो उसमें हमको टी मानना है और टी का डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि एक्स डिफरेंशिएशन का एंड ना हो जाए, मतलब कि चेन रूल को लगाते हुए हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। चलिए आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दो क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, समय भी समाप्त हो रहा है, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो उसके आगे कल हम कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन ये आप इसको लगाइएगा, 2 cot x², ये क्वेश्चन है का x के सापेक्ष अवकलन करिए। ये क्वेश्चन ये आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन और देख लीजिए जो आप पढ़ चुके हैं अभी इस तरीके से सवाल लगाए थे, काज आप रूट एक्स, ये दिया हो, इसको ट्राई करिएगा। दो क्वेश्चन आप इसको होमवर्क के रूप में करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे की चर्चा कल हम करेंगे। थैंक यू।